नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चंद्रपुर के एक तांत्रिक पीठ जो कि समय के साथ नष्ट हो गया की कथा के विषय में जानेंगे, जो कि तंत्र परंपरा में पिशाच सिद्धि से जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं मठ मंदिरों की कहानी में एक बार फिर से चंद्रपुर के तांत्रिक रहस्यमयी पीठ के विषय में। वाराणसी के दक्षिण दिशा में एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम था चंद्रपुर। वहां के तांत्रिकों में एक प्रसिद्ध नाम था विभूतिनाथ का। कहा जाता था कि वह गुप्त तंत्र परंपरा के अनुयायी थे, जिसमें देवताओं से नहीं बल्कि अदृश्य आत्माओं और पिशाच शक्तियों से संपर्क स्थापित किया जाता था। विभूतिनाथ का मानना था कि जो अंधकार को समझ ले वही प्रकाश को भी नियंत्रित कर सकता है। उनके शिष्य अग्रजनाथ बचपन से ही भय, मृत्यु और परलोक की बातों से आकर्षित होते थे, लेकिन जिस रात उसने पिशाच साधना का निर्णय लिया वह उसके जीवन की आखिरी सामान्य रात थी। पिशाच साधना किसी सामान्य साधक के लिए नहीं थी। इसे रक्त तंत्र भी कहा जाता है, जहां भक्ति नहीं बल्कि भय और इच्छाओं का नियंत्रण प्रमुख होता है। विभूतिनाथ ने अग्रजनाथ को आदेश दिया, पूर्णिमा की रात शमशान में जाओ, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाओ, अपने चारों ओर शव भस्म की रेखा बनाओ और उसके भीतर कपाल दीप जलाओ। फिर मंत्र का जाप करो। मंत्र था ओम छंग छौंग पिशाचाय नमः। लेकिन चेतावनी भी दी कि यदि बीच में कोई हंसी की आवाज आए, किसी स्त्री का रोना सुनाई दे या किसी के पांव की आहट सुनो तो मत देखना, नहीं तो वह पिशाच तेरा अधिपति बन जाएगा। मध्य रात्रि का समय आता है। अग्रजनाथ ने सब वैसा ही किया। चारों ओर अंधकार, धुएं की गंध, हवा में राख उड़ रही थी। पहली बार जब उसने मंत्र का जाप शुरू किया तो वातावरण भारी हो गया। 108वीं माला पूरी होने से पहले ही अचानक हवा ठंडी हो गई और दीपक बुझ गया। पीछे से किसी स्त्री की आवाज आई, अग्रनाथ मैं आ गई हूं। उसने मुड़कर देखा नहीं। आवाज फिर आई और इस बार कान के बिल्कुल पास आई। मुझसे डर क्यों रहा है? तूने ही तो बुलाया है। उसका शरीर जैसे कांप उठा। क्षण भर बाद उसके चारों ओर राख उड़ने लगी और उस राख से एक आकृति बनने लगी। वह थी पिशाचिनी, आधी स्त्री आधी छाया, आंखें अंगार जैसी थीं उसकी। अग्रजनाथ ने जैसे ही मंत्र का अंतिम उच्चारण किया, उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया और वह बेहोश हो गया। सुबह जब उस खुद को होश में पाया तो वह उसी भस्म मंडल के भीतर था, लेकिन उसके सामने जमीन पर ताजा रक्त से लिखी रेखा थी, जिस पर लिखा था अब तू मेरा है, 7 रातों में मैं तुझसे मिलूंगी। अग्रजनाथ ने यह किसी को नहीं बताया, पर उस दिन से गांव में भी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुत्ते रात में रोने लगे, महिलाएं सपनों में एक अज्ञात स्त्री को देखने लगीं और विभूतिनाथ ने कहा, अग्रजनाथ ने द्वार खोल दिया है, अब जो आएगा उसे वापस भेजना भी कठिन है। आखिर पिशाच क्या कर सकता है? पिशाच कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, वह मध्य लोक की एक सत्ता से निर्मित थी। एक बार सिद्ध होने पर साधक को निम्न शक्तियां मिलती हैं। अदृश्य चेतना का अनुभव होता है, यानी मृत आत्माओं की उपस्थिति को वह महसूस कर सकता है। रात्रि में भविष्य दृष्टि, अंधेरे में भविष्य के संकेत उसे दिखाई देते हैं। वासना, दूसरों की इच्छाओं को प्राप्त करना। भोजन रहित जीवन, 7 दिन तक बिना भोजन के साधक को ऊर्जा मिलती रहती है, परंतु शर्त है कि मन भी निर्मल होना चाहिए, वह पवित्र विचार वाला होना चाहिए। 7वीं रात नजदीक आ रही थी। अग्रजनाथ हर रात उसी शमशान में जाता और हर बार हवा भारी हो जाती। आखिरी दिन जब उसने तीसरी बार उस आवाज को सुना कि अग्रजनाथ अब मैं तेरे भीतर आऊंगी, उसके शरीर को झटका लगा। दीपक अपने आप जल उठा।
उस रात क्या हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन सुबह अग्रनाथ का जीवित शरीर था। आंखें खुली थीं, पर उनमें सिर्फ अंधेरा था। पिशाचिनी जो कह रही थी कि मैं अब तेरी ही आत्मा हूं। विभूतिनाथ ने अग्रनाथ को खोजने की बहुत कोशिश की। शमशान के दक्षिणी कोने में जहां वह साधना करता था, अग्रजनाथ का शरीर अग्नि के पास बैठा हुआ मिला, पर उसकी नाड़ी जो थी वो धीमी चल रही थी और आंखें किसी अज्ञात लोक की ओर टिकी हुई थीं। विभूतिनाथ ने देखा, उसके माथे पर राख से बनी त्रिकोण रेखा अब लाल चमक रही थी। वह समझ गए, यह मनुष्य अब दो लोकों में विभाजित हो चुका है, आधा इस धरती पर है और आधा पिशाच लोक में। जब अग्रनाथ को होश आया तो उसने कहा, गुरुदेव, वह अब मेरे भीतर है, वह मुझसे बात करती है। विभूतिनाथ ने पूछा, कौन? अग्रजनाथ ने धीमे स्वर में कहा, वह जिसे तुम पिशाचिनी कहते हो, वह अब मेरी आत्मा है। अग्रजनाथ ने शरीर से मंद नीली रोशनी उठने लगी। उसके शब्द कभी उसकी आवाज में होते, कभी किसी स्त्री की, कभी उसकी आंखें काली हो जाती तो कभी लाल। वह अब न मनुष्य था न आत्मा, संयोग था दो लोकों का। रात में जब अग्रजनाथ ध्यान लगाता तो हवा भी वहां की ठंडी हो जाती, दीपक अपने आप बुझ जाते। अग्रजनाथ के चारों ओर धुएं की एक आकृति बनती, वह पिशाचनी होती जो अब दिखाई भी देती थी। उसके बाल राख जैसे बिखरे, होंठ नीले, आंखें अग्नि जैसी। वह बोली, मैं थी जिसने तुझे चुना, तूने द्वार खोला था, अब मैं तुझे लोकों के रहस्य को सिखाऊंगी। अग्रजनाथ का शरीर थरथराने लगा और वो बोला, मैं तुझे देख नहीं सकता पर महसूस करता हूं। पिशाचिनी मुस्कुराई, देखना मत सीख, महसूस करना सीख। जो देखता है वो धोखा खा जाता है, जो महसूस करता है वही सिद्ध होता है। आने वाले दिनों में अग्रजनाथ बदलने लगा। उसे नींद नहीं आती थी। वह केवल शवों की भस्म और एक बूंद तेल से जीवित रहता था। वह लोगों के मन की बातें बिना बोले जान लेता था। वह जहां भी जाता वहां अजीब ठंडक महसूस होती थी। लोग कहते, अग्रजनाथ की परछाई उससे अलग चलती है। विभूतिनाथ ने उसे देखा और बोले, तू अब मानव साधक नहीं रहा। तूने जिस पिशाचनी को बुलाया वह अब तुझे नियंत्रित कर रही है। अग्रजनाथ ने हंसकर कहा, नियंत्रण नहीं गुरुदेव, यह तो मिलन है। वह मेरे भीतर भीतर है और मैं उसके भीतर। अग्रजनाथ ने इस समय जो सिद्धियां प्राप्त की वह अद्भुत थी, जिसमें छाया संवेदन, यानी वह किसी भी आत्मा की छाया को देखकर उसका अतीत जान लेता था। मंत्र श्रवण, वह दूर बैठे साधकों के मंत्र सुन सकता था। विलय शक्ति, वह रात्रि में स्वयं धुएं में विलीन होकर दूसरी जगह प्रकट हो सकता था। रक्त दृष्टि, किसी की आंखों में देखकर वह अपने भय, पाप और इच्छाओं को देख लेता था, लेकिन हर शक्ति का मूल्य होता है। धीरे धीरे उसकी त्वचा राख जैसी हो गई, बाल झड़ने लगे और वह दिन में बाहर नहीं निकल पाता था। पिशाचिनी की कोई शर्त भी थी। पिशाचिनी ने एक रात कहा, अग्रजनाथ, अब तू पूरा सिद्ध होगा तभी जब तू अपनी देह से मेरा आगमन स्वीकारेगा। 7 रातों के बाद पूर्ण अंधकार में मैं तेरे भीतर पूर्ण रूप से प्रवेश करूंगी। अग्रजनाथ ने पूछा, उसके बाद क्या होगा? वह बोली, फिर ना तू मरेगा ना जिएगा, तू जीवित पिशाच बन जाएगा, क्योंकि मृत्यु से परे हो जाएगा। अग्रजनाथ मौन हो गया, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं था, केवल उत्सुकता थी। विभूतिनाथ ने आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश की। अग्रजनाथ, पिशाच सिद्धि मनुष्य को देव नहीं बनाती, वह उसे रिक्त कर देती है। यदि तू यह द्वार पार कर गया तो तेरी आत्मा इस लोक में कभी नहीं लौटेगी। अग्रजनाथ ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं अब पीछे नहीं जा सकता, वह मुझे पुकार रही है और अब मैं उसी का हूं। 7वीं रात आ गई। शमशान में किसी ने देखा, एक राख के चारों ओर बने मंडल में वह बैठा हुआ है। उसके चारों ओर नीली ज्वालाएं उठ रही हैं। अचानक एक स्त्री की चीख सुनाई दी, अब मैं तेरे भीतर हूं अग्रजनाथ। और सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब लोग पहुंचे वहां केवल एक शव था, पर उसकी आंखें खुली थी और मुस्कान थी, जैसे वह किसी अदृश्य आनंद में डूबा हुआ हो।
आगे क्या हुआ जानेंगे कथा के अगले भाग में, जब मैं आपको इसके आगे की कहानी के विषय में बताऊंगा। तो अगर आपको यह वीडियो और कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।